दोस्तों, फिर से आपका बकरा हलाले में खुशामदीद। अब हमारे साथ मौजूद है एहसन अली खान और वकार खान। पहले आपने पार्ट 1 में सुना जवाद साहब को, जवाद भाई, सलमान अली खान को, और दोनों ने मज़े मज़े की कहानियाँ, मज़े मज़े की ईद के किस्से आपके साथ शेयर किए। और अब हम चाहेंगे कि एहसन, शारिक और वकार आपके साथ अपनी कुछ यादें ताज़ा करें और आपकी ईद का मज़ा दोबारा कर दें। तो बैरून मुल्क पाकिस्तानी की ये काविश और ये कोशिश आप तक हम पहुँचा रहे हैं, ये स्टोरियाँ पहुँचा रहे हैं कि हम किन चीज़ों को मिस करते हैं, किन कहानियों को मिस करते हैं, क्या फैमिली के जो जज्बात होते हैं, जो फैमिली के साथ हमारा वक्त होता है, उसको मिस करते हैं। तो सबसे पहले मैं वेलकम करूँगा एहसन को। एहसन, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। वकार, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, आपकी फैमिली को भी सबको ईद मुबारक, खैर मुबारक, और आपको बहुत भी शुक्रिया मुबारक। ईद के इस बिजी वक्त में आप लोगों ने हमारे लिए एक बिजी दिन होता है, हाँ, और हमारे लिए हमारे पास कोई काम नहीं। वक्त निकाला। बाकी दिनों में तो आप लोग फारिग होते हैं। जी जी, तो ईद के दिन ही बिजी सीजन होता है। जी, आपका सीजन होता है, रोटियां छोटी करनी और पेट उठाने, तो आप लोग बहुत बिजी होंगे। तो अली, आप कुछ बताएं कि पहले तो ये बताएं कितने सालों से यहाँ पे हैं और ईद यहाँ पे कैसे गुजरती है और क्या डिफरेंस फील होता है आपको? शारिक, आपको डिफरेंस फील हो रहा है? जी, बड़ा जानना दवा है। हाँ, तो जी प्लीज आप बताएं। मैं यूएई में तकरीबन 3 साल होने वाले हैं मुझे, और मतलब ईद का यहाँ पे वो माहौल ही नहीं है बिल्कुल जो कराची में, क्योंकि मेरा कराची से ताल्लुक है। तो कराची में आपको पता है ईद जो है वो बिल्कुल अलग लेवल की होती है एकदम, बकरा ईद की। और 2 सीजन ऐसे होते हैं, मतलब 2 मौसम ऐसे होते हैं जो कराची में बहुत मतलब जोर शोर के साथ मनाए जाते हैं। एक तो रमजान में बहुत रौनक होती है, नाइट क्रिकेट वगैरह ये सब होता है। दूसरा ईद में कि मतलब पूरी रात लड़के बाहर बैठते हैं और तफरियां चलती हैं और जानवर घुमाना ले जाना। फ्लैट्स का सिस्टम आपको पता है, मैं गुलशन में रहता हूँ तो वहाँ पे फ्लैट्स का सिस्टम है ज़्यादातर। आपने एक सीजन मिस किया है कि जनवरी दिसंबर शादी भी सीजन में भी बड़े रौनक होते हैं। ओहो, वो तो होती है, वो एक अलग सीन है, वो फरवरी में भी होती है। तो बात सारी ये है कि कराची का मतलब लेवल एक अलग होता है। बात ये है कि मतलब ये जो ईद गुजरी है, आज ईद है और जो भी दिन गुजरे, मतलब मैंने मुश्किल ये है कि एक आध जानवर देखा हो, ठीक है, लेकिन कराची में तो आपको पता है हर गली में, हर फ्लैट में शीशा भी नहीं देख रहे ना ये। हाँ, अजीब जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है। शीशा भी नहीं देखा और इत्तेफाक से मेरी इनसे भी मुलाकात नहीं हुई, तो बिल्कुल जानवर देखने का कोई मौका ही नहीं मिल पाया। हलाल जानवरों की बात कर। अच्छा, नहीं वो तो खैर चले, वो तो एक अलग बात है। और बस यही है कि यहाँ पे कोई रौनक कुछ नहीं, तो मिस करते हैं, जाहिर सी बात है कराची को। और हमारे इलाके में मतलब बहुत ज्यादा रैलियां वगैरह निकलती हैं, बाकायदा बड़ा इंतजाम होता है, तो जाहिर ही बात है वो तो मिस करते हैं। जानवरों की भी रैलियां निकालते हैं। हाँ, नारेबाजी भी करते हैं। गुलशन में आप अगर देखें तो वो एक अमन रैली करके हम लोग जो है वो चांद रात वाले दिन, ये वो उसमें सारे बड़े बड़े जितने भी जानवर हैं उनको निकालना। हाँ, चांद रात के दिन गाड़ियां ढोल वाले बहुत इंतजाम होता है रैली में उसका। नारे भी लगते हैं, भुट्टो जिंदा है। वैसे ईद पे ऐसा लग रहा है आप दुम्बा डायरेक्ट खा गए। जी जी, बिल्कुल ऐसी है, मैं पूरा निकल जाता। तो आप मतलब कैसे आपकी मतलब क्या शौकीन है खाने में, मतलब कि आप ईद वाले दिन क्या खाना पसंद करते हैं? ईद वाले दिन वैसे तो सबके घर पे कलेजी बनती है, तो हम लोगों के यहाँ भी सुबह जो है वो पहले जब कुर्बानी होती है तो बकरे की कलेजी, उसके बाद रात में फिर वही बिरयानी, और अगले दिन से बारबेक्यू वगैरह ये सब शुरू हो जाते हैं। मेहमान वगैरह आते हैं, दावतें। हम लोग नानी के घर पे जाते थे पहले, नानी की थे, उसके बाद फिर वो ट्रेंड खत्म हो गया, फिर हमारे घर पे भी लोग आते हैं, हम भी जाते हैं, तो चलता रहता है वही ईद में। तो आप कराची में किस इलाके से ताल्लुक रखते हैं? गुलशन से। जी जी, बिल्कुल गुलशन। गुलशन में तो बहुत जबरदस्त माहौल होता है, अगर आप कभी जाएं तो वहाँ पे बयानी आईडी। जी जी, मैं उसके पास ही मेरा जो है वो मतलब मैं रहता हूँ मस्कन अपार्टमेंट्स में, पहले मैं रहता था, अभी फिर मैं सामने की तरफ शिफ्ट हो गया हूँ, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब माहौल होता है। और जी 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 जी, वहाँ पे वो बिजली की चोरी वगैरह। हाँ, बिल्कुल सही पकड़े आप। तो से ही पूछ लें। हाँ, वो भी आया था यार, की तरफ टिकट खरीदा उसने। जी, ब्लैक में खरीदा हाँ, टिकट। तभी आप कोड भी ब्लैक पहने। यस सही। तो वकार
आप लोग की जो ईद पे माशाल्लाह से जो रौनकें होती हैं, जो भी आप लोग चूजा मुर्गा ज़िबा करते हैं, ये डरते हैं जानवरों से? नहीं, वो आपकी कुर्बानी तो नहीं कर सकते हैं, जी। तो वैसे हलाल जानवर करना पड़ता है, आपको पता है। तो हमारे इसी तरह से है कि यहाँ पे यूएई के अंदर वो एक एटमॉस्फेयर नहीं होता जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर। बेसिकली मैं कुछ अर्सा लाहौर भी रहा हूँ और उससे पहले कराची से। तो जो आपको रौनकें कराची में या लाहौर में, इवन पाकिस्तान के अंदर जो आपको नज़र आती हैं, वो यहाँ पे यूएई में उस तरह से नहीं है। वहाँ पे लोगों का एक मिलना मिलाना, बच्चों की एक अलग इंटरटेनमेंट होती है जानवरों को लेके, और घर वालों की भी उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं कि जी उसका जानवर का चारा लेके आना है, और उसको जो है आपने बहुत सारी चीज़ें उसकी आपने करनी है, उसकी सफाई सुथराई, चुरियाँ तेज करनी है। और अरे हाँ, हम ये पार्ट मिस कर गए हैं कि चूड़ियां तेज करने वाले बड़े घूम रहे होते हैं। कभी चूड़ी तेज किया आपने? मैंने छुरी तेज तो नहीं की है, लेकिन करवाई है। हाँ, अलबत्ता कुर्बानी वाले दिन, जैसा कि आज दिन है, कितनी तेज कर दी थी अगर मैं होता तो वहाँ पर हम लोग जैसे कसाई, मुझे जो शौक था वो बेसिकली कसाई का शौक था। कसाई पार्ट टाइम बिजनेस करते थे आप? नहीं, ये फुल टाइम है, पार्ट टाइम नहीं। पार्ट होता था घर में, तब उस तरीके से मैं भी छुरियां तेज करता था। अच्छा। तो बहरहाल चांद रात को काफी लोग निकलते हैं छुरियां तेज करने वाले, अक्सर साइकिल वाले भी होते हैं, उनके साथ मोटर लगी होती है, तो छुरियां उनसे साइकिल पे? हाँ, साइकिल पे सेटअप? साइकिल का व्हील, वो हाँ। वो बहुत बड़ी साइंस है वो। ऐसा ही? हाँ, पीएचडी वाला लड़का था, मुझे आज भी याद है, उसके पेपर क्लियर नहीं हो रहे थे, तो चुरिया देश उसने कर रहा था। एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि ये एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट है और उसका ऑथेंटिक चुरी तेज हो जाती है? हाँ। ये साइकिल की बात से एक बात याद आ गई मुझे, स्टार्ट ट्यूब फाड़ेंगे। ये हर पंक्चर वाले का जो है ना वो स्लोगन है। हाँ। कराची में उस्ताद ट्यूब फाड़ेंगे। उस्ताद 4 पंक्चर है। उस्ताद आप हमें सॉरी उस्ताद भाई तो वकार भाई, आप मुझे ये बात बताओ कि आप लोग, आपने कराची में भी ईद गुजारी है, आपने लाहौर में भी, अब आपकी रिहाइश लाहौर में, तो और ये अब यूएई में भी ईद गुजार है, तो क्या फर्क महसूस करते हैं कि कराची, लाहौर और यूएई में क्या ईद का फर्क है, जानवर का क्या फर्क है, और कहाँ के जानवर आपको ज्यादा पसंद आए हैं, कीमतों में क्या डिफरेंस है? डिफ्रेंशिएट बहुत ज़्यादा है जब हम बात करते हैं कराची, लाहौर, उसके बाद फिर यूएई की। इवन आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर इसका एक प्रॉपर एक मेला लगा हुआ होता है, जिसके अंदर सिर्फ, अगर हम मंडियों की बात नहीं करेंगे, हम मोहल्लों की, इलाकों की बात करेंगे कि जी पूरे मोहल्ले के जानवर एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे बच्चे बड़े बूढ़े सब उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। कराची में थोड़ा सा ट्रेंड है बड़े जानवर का, और अगर हम बात करें लाहौर की, तो लाहौर में बकरा, दुम्बा, उसके तरफ ज़्यादा रुझान है लोगों का। लेकिन यूएई के अंदर मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखी। जिन लोगों ने कुर्बानी करनी होती है वो कुर्बानी वाले दिन ही जाते हैं, जाके जो स्लॉटर हाउस है वहाँ जाके वो अपनी मर्जी से एक जानवर सेलेक्ट करेंगे और वहीं पे उसको। अच्छा, यूएई में जो डिफरेंस फील होता है, सफाई का बड़ा डिफरेंस फील होता है कि यहाँ पे बहुत मेंटेन किया जाता है कुर्बानी को। हमारे यहाँ तो मसला ये है कि पेटे पड़े रहते हैं, खालों का मसला पहले उनका बस नहीं चल रहा होता। जब मेरे वक्त की बात है तो माहौल डिफरेंस हो, लेकिन जब पहले बकरा गिरता नहीं था, बस नहीं चलता था, पर्ची आपको पहले मिल जाती थी। पर्ची आपको चल रही है, पर्चियां फेंकते हुए जाते थे। हमारा तो वो तो पहले से बुकिंग हो जाती थी, पहले से बुकिंग हो जाती थी। एक चांद रात को आपके घर पे जो है वो, और देखा जाए तो ये एक दिन आगे चलते हैं, 4 रात को पहुंच जाती है। हाँ, तो बकरे की खाल वैसे ही उतार ले, तो आपने खाल एमक्यू को दी थी? बिल्कुल। कराची में काफी अरसा हम खाली दी नहीं थी, देनी पड़ गई थी, देनी पड़ गई थी। ना चाहते हुए भी। आपको पता है कि पाकिस्तान में स्पेशली कराची के अंदर, और इस पे बड़े फड्डे होते थे, बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं इस पे, मैंने बड़े मतलब फड्डे देखे हमारे फ्लैट्स उसके ऊपर क्लैश होता था जमात का, जमीयत का और एमक्यूएम का बड़ा क्लैश। मस्जिद वाले बेचारे बहुत फड्डे हैं इस बारे में। जो मना करता था ना, उसकी गाय पे चांद रात को ही वो अदरक लहसुन का पेस्ट लगाते थे। हाँ, ये भी है। तो उसकी टिक्का बोटी कब बनती थी? जिन्होंने एमक्यू को उस दौर में खाल ली थी, उन्होंने अपनी खाली उतरवाई। हाँ, ऐसा है। खाल भी उनकी गई है। बिल्कुल इसी तरह से। लेकिन आपकी बिल्कुल बात को मैं कंटिन्यू करूंगा। यहाँ पे यूएई के अंदर जो सफाई का, मुझे एक बार एक बात ख्याल आ रहा है, आपकी छवि जो है आमिर लियाकत से, बहुत से लोग हमारे कमेंट्स में कह रहे थे आप आमिर लियाकत से भी काफी मिलते हैं। एक दफा करके दिखाते हैं मुझे। नाजुक सूरत हाल, बहुत नाजुक सूरत हाल है। तो आपकी छवि आती है, और ऐसी आप बात नजाकत भी है। तो हमारे लेजेंड रहे हैं तो उनकी थोड़ी सी छवि आती है अभी। वो भी इस तरह के मौकों में, इस तरह के शोज में काफी नाम रखते हैं, पहचान रखते हैं।
यहाँ पर सफाई के लिहाज से बात करी जाए तो मैंने एक चीज ये भी नोटिस की, यहाँ पर कुर्बानी के लिए जानवर जो है वो एबेटॉर में जाते हैं, वहाँ से सिर्फ आपको सिर्फ गोश्त मिलता है, ना उसकी सिरी दी जाती है ना पाए दिए जाते हैं, सिर्फ गोश्त के बड़े बड़े से मेरे ख्याल से 10-10, 8-8 किलो के पीसेज होते हैं, वो शॉपर्स में करके पूरी गाय आपको इस तरह दी जाती है। और इंसान गाय काटता बकरा मिलता। और वो बड़ा लंबा प्रोसीजर है, मैंने सुना है 2-2 दिन भी लग जाते हैं उसमें से। नहीं, ये वही लोग हैं जो चैनल्स पे आके बात करते हैं कि जी सलाब आ गया है और वो चुंगी होगी, पानी भी नहीं होता यार तो तालियां हो जाओ इसके लिए, कॉमेडी करना चाहे तो आपने इनकी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं मानना, थोड़ा सा है। बात करते अली, जब जवाद आए यहाँ पे, जवाद बड़ा साहब कुछ देर पहले थे, सलमान थे, उन्होंने हमारे साथ कोई फनी, बहुत सारी फनी कहानियां और जो है इंसिडेंट्स, किस्से, बड़े लड़ाइयों के, मंडी के बहुत सारे शेयर किए होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी कोई अपनी फनी जो इंसिडेंट्स हैं, जो वाकयात हैं वो बताएं, ताकि ऑडियंस सुने कि आपके साथ क्या बचपन में क्या वाकयात हुए और क्या इस तरह के हादसा जो आपके जहनों में रहे। मैं चाहूंगा वकार भाई पहले बताएं कि कोई हादसा हुआ हो उनके साथ। ये क्या कर रहे हैं गुरुजी? तुम्हारे सत्व को प्रणाम। तो फिर मैं बताता हूँ। एक हादसा हुआ था, मैं यूं ही आया तो मुझे ये हाँ। मिल गए, वो सबसे बड़ा हादसा था। ऐसा ही सही बोल बकरीद में क्या हुआ? हाँ जी, बकरा ईद पे वापस आते हैं मोटू पतलू। चले आगे आगे आगे। तो अहमद बहुत सारे वाकयात हैं, और अगर मैं रिकॉल करूं तो सबसे जो मुझे याद है, जो सबसे मेरी लाइफ का जो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था, तो आपको पता है कि कराची के अंदर मंडी जो है वो काफ़ी दूर जाके लगती है, शहर से तकरीबन बाहर जाके लगती है। तो हम लोग सारे दोस्त यार जानवर लेने के लिए गए, हमें जानवर पसंद भी आ गया और हमने अब उसके साथ डीलिंग चल रही है। तो शाही साहब जैसे जो है वो एक साहब थे जो जानवर बेच रहे थे, व्यापारी में व्यापारी बिल्कुल वो 2 नंबर तरीके के व्यापारी जो होते हैं, आपको पता है, नकली दांत लगा दिए और इस तरह के मामलात कर दिए अंधेरे के अंदर, वैसे ही वो 2 नंबरी करने में मशहूर होते हैं। तो नाजरीन दोस्तों, ये आप मुझे डीप फ्रीजर लेने तो पहले आना। अच्छा, ये अभी फ्रिज के चक्कर में लड़ रहे हैं। नाजरीन, आपको हमारा आज का शो और कल का शो कैसा लगा, ये हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आप सबको कुर्बानी बहुत, आप भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें हमारे साथ, आपकी भी जो किस्से कहानी है वो हमारे साथ शेयर करें, और आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, और अगर आपको ये पसंद आया तो उसको लाइक करें और शेयर करें, और अल्लाह पाक आप सबकी कुर्बानी को कबूल करें। आमीन, आमीन, और आमीन। अच्छी नीयत से अच्छी कुर्बानी करें। और एक खास मैसेज। तो जो दोस्त हमारे, जो भाई और जो दोस्त अहबाब हमारे प्रदेश में हैं, उनको पहले हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और जो लोग हमें पाकिस्तान से बैठ के देख रहे हैं, तो हमारे लिए भी दुआ गो रहें कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर ईद अपनों के साथ जाके वहाँ पे जाके मनाएं, खुशियाँ बांटें। और यहाँ पे प्रदेश में ईद या कोई भी खुशी गुजारना एक बहुत मुश्किल काम होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में आप सारे लोग इकट्ठा होते हैं और हम लोग यहाँ पे एक दूसरे के साथ उन खुशियों को एंजॉय करते हैं। और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बिल्कुल। हमारी कुर्बानी के लिए भी दुआ करें। आमीन। वालेकुम।